छत्तीसगढ़ के नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। नर्सिंग परीक्षा की तिथि घोषित। मंत्री टीएस सिंहदेव की समीक्षा बैठक में फैसला। 6 जुलाई से होंगी नर्सिंग की परीक्षाएं। शेड्यूल जारी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। कोरोना के चलते ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे थे हमने, यानी कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। न्यूज 24 एमपी छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम आपकी बात में कांग्रेस प्रवक्ता ने इसका भरोसा भी दिलाया था। छात्रों के हित में परीक्षा की तिथि जल्द घोषित करने का भरोसा दिलाया था। पिछले 2 साल से नर्सिंग छात्रों की परीक्षा नहीं हुई थी और परीक्षा को लेकर रायपुर में नर्सिंग छात्रों ने प्रदर्शन किया था। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की बात कही थी और परीक्षा करवाने की बात कही थी। हमने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने खास शो आपकी बात में इस मुद्दे को भी उठाया था और उसके बाद कांग्रेस विधायक ने उस बाबत ये भी कहा था उस बारे में कि जल्द ही इस परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। नितिन जी, आपकी बात में आपने ही कहा था कि जल्द से जल्द परीक्षाएं होंगी, तो अब 6 जुलाई से तारीख निकली है। जी, मैं उन नर्सिंग छात्रों को उस दिन भी मैंने कहा था कि सरकार संवेदनशील है, आप लोगों के बारे में सोच रही है, आपके अधिकारों के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होगा, आप सभी को न्याय मिलेगा और आप लोग किसी के भड़कावे में या बहकावे में ना आए। आप लोगों के हक में निर्णय होगा और बहुत जल्द होगा। मुझे बहुत खुशी है कि राज्य सरकार ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल मीटिंग लेकर सारी वस्तु स्थिति को समझने के बाद इसमें परीक्षाओं की तारीख की घोषणा भी की गई है। जी, और ये हमें भी खुशी है क्योंकि ऐसा मुद्दा हम लोगों ने उठाया। आपकी बात में हमेशा ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जो जनता से सरोकार रखता है और इसीलिए उठाया जाता है ताकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को जो परेशानियां हैं उनको दूर वो हो सके। और नर्सिंग छात्रों की मांगों को न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से उठाया था, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने छात्र हित में फैसला होने का भरोसा भी दिलाया था। और आज छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा की मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन पिछले 2 साल से जो परीक्षा अटकी हुई थी उसकी तिथि का ऐलान कर दिया गया है। मैं शांति से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं इन नर्सिंग छात्रों से कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, आप लोगों के पक्ष में निर्णय होंगे और किसी बहकावे में ना आए। सत्या जी, प्लीज ये जरा बहुत पॉजिटिव बात बार बार भंसाली जी करें, उसी पॉजिटिवनेस के साथ आप अंत में हमारे तमाम जो नर्सिंग छात्र उन तक पहुंचाइए कि बहुत आश्वासन नहीं है, पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके पक्ष में निर्णय होगा, बहुत जल्द होगा। 2-3 दिन इंतजार कर लें, हो सकता है कि उससे पहले ही सरकार कुछ बड़ा फैसला उनके पक्ष में कर दे। हमें 2-3 दिन का समय है सर, मैक्सिमम 2 दिन से ज़्यादा हम लोग वेट नहीं कर पाएंगे। हमारे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म पर आकर अगर वो ये भरोसा दिला रहे हैं तो हमें संजीदगी से उनकी बात को लेना चाहिए और हम शुक्रिया अदा नर्सिंग के छात्रों का भी करेंगे। उन्हें न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से जरूर शुक्रिया कहिएगा कि हमारे कहने के बाद, हमारी इस पहल के बाद एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है। तो आपने देखा आपकी बात और हमारे एडिटर अभिलाष मिश्रा जिन्होंने बार बार ये भरोसा भी दिलाया था कि अगर इस मंच से कही जा रही है और इस मंच से कांग्रेस प्रवक्ता ने नितिन भंसाली ने ये भरोसा दिलाया है तो जरूर ये होगा। और 2-3 दिन की बात भी कही थी अभिलाष मिश्रा ने और वही हुआ है। नितिन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नितिन जी, आपने हमारे भरोसे को भी जिताया है और हमने भी भरोसा किया था क्योंकि लोग न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश बहुत भरोसे के साथ देखते हैं, उस पर आप खरे उतरे। बिल्कुल खरे आप भी उतरे। न्यूज 24 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक संवेदनशील मामले को उठाया, छात्र हित की बात की और हमने जो छात्रों के हितों के लिए, प्रदेश की जनता के हितों के लिए जो हमको सर्वोपरि जो होता है उस कार्य को हम करते हैं और न्यूज 24 ने बिल्कुल इस मुद्दे को उठाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा न्यूज 24 को भी कि जिन्होंने सकारात्मक रूप से इस बात को उठाया भी और उस दिन रात को आंदोलन कर रहे छात्रों को, क्योंकि उस दिन बारिश भी हो रही थी, मैंने कहा था आप लोग घर जाइए, आप लोगों के हित में निर्णय होंगे, आप बिल्कुल शांत रहिए और आप अपने भविष्य के लिए सुनिश्चित रहिए। न्यूज 24 को पुनः मैं बहुत बहुत
बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, और ऐसा बहुत कम होता होगा नितिन जी, शायद आपने कम भी देखा होगा कि एक टेलीविजन के माध्यम से अगर कोई अपील उस समय कर रहा है तो तुरंत छात्र भी इस बात को समझे, और उन्होंने ये भी कहा था कि 2-3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी कि वो 2-3 दिन के अंदर अंदर उनकी इस मांग को पूरा कर लिया गया। एक चीज़ मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे, वो ये, ऑनलाइन परीक्षा नहीं मानी गई, परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। देखिए, हेल्थ से जुड़ा मामला है। मैंने उस दिन डिबेट में भी कहा था, यदि आप उसको चेक करेंगी तो, कि हेल्थ से जुड़ा मामला है, इसमें ऑफलाइन परीक्षाएं मुझे नहीं लगता उचित होंगी। उस समय ये तर्क भी दिया गया कि कुछ राज्यों ने इसमें ऑफलाइन परीक्षाएं भी की है, छात्रों ने भी मांग की, ऑनलाइन परीक्षाएं की है, छात्रों ने भी मांग की कि ऑनलाइन परीक्षाएं की जानी चाहिए। पर कोई ये नहीं देख रहा है कि कुछ राज्यों ने शायद किया होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे जानकारी नहीं है, पर सभी राज्यों ने नहीं किया है। अब परीक्षाएं ऑफलाइन हो रही हैं और छात्र भी सहमत हैं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने बहुत तत्काल इस विषय को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने फोन में भी इस विषय में मेरे से भी चर्चा की है। मैंने भी उन्हें अवगत कराया था कि ऐसी बात पे कल डिबेट थी और इसके छात्र जो है ये आंदोलन रहे, तो उन्होंने बहुत जल्दी इस विषय में मीटिंग ली, आयुष के अधिकारियों को भी, सबको, कुलपति जी वगैरह को सबको बुलाकर निर्णय लिया और परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका। एक बार फिर से छात्रों की तरफ से भी शुक्रिया करना चाहूँगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी आपकी बात सच के साथ हम हमेशा कहते हैं, इसलिए आपकी बात में जो मुद्दे उठाते हैं वो इसीलिए उठाते हैं ताकि आपकी बात जिम्मेदारों तक पहुँचे और फिर जो आपकी समस्याएं हैं वो सुलझें, जैसा कि हुआ भी।